Hello friends, welcome to Sanskar EduTech. Myself Alpesh Besania from PD Turakya Junior College of Commerce, working as assistant teacher, teaching bookkeeping and accountancy. जैसे ही bookkeeping and accountancy word हमारे सामने आता है तो हमारे दिमाग में जर्नलाइजिंग, पोस्टिंग, जर्नल, लेजर, बैलेंसिंग ऐसे बहुत सारे टर्म आने की शुरुआत हो जाती है। बट क्या आपको पता है कि ये सब टर्म्स सीखने से पहले, ये सब चीज़ों को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स हमें सीखने पड़ेंगे। सो टू लर्न द थिंग्स बेटर वी शुड अंडरस्टैंड दिस टर्म। सो आज हम लोग वही टर्म्स डेट इज़ कॉल्ड बेसिक टर्मिनोलॉजीज, जो टर्म्स हमें यूज़ होते हैं जर्नल के लिए, लेजर के लिए, वो टर्म्स को हम लोग डिटेल में आज स्टडी करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम इन दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ अवर टॉपिक नाउ। सबसे पहला टर्म जो आज हम सीखने वाले हैं वो है ट्रांजेक्शन्स। ट्रांजेक्शन होता क्या है? जैसे हम जब भी कोई बिजनेस का डील करते हैं, वट एवर वी आर बाइंग और सेलिंग, तब जो ट्रांजेक्शन होता है, लेन देन, वही लेन देन को हम रिकॉर्ड करते हैं इन द bookkeeping. तो what do you mean by transaction? Transaction means exchange of goods and service with money or money term. उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने कोई परचेस गुड्स खरीदा, मैंने कार खरीदी, तो जब ट्रांजेक्शन जब हम खरीदते हैं कोई भी चीज़, कैश में खरीदो या क्रेडिट में खरीदो, दैट इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ट्रांजेक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन और अदर वन इज अ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम देखते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स क्या होता है। द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जिस ट्रांजेक्शन में मनी या मनीज वर्थ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, उस ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स। अब मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के अंदर भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, जहाँ पे ट्रांजेक्शन के तुरंत साथ में ही कैश रिसीव्ड या पेड हो जाता है, तो कैश ट्रांजेक्शन क्या होता है? अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज पेड और रिसीव्ड इमीडिएटली एज नोन एज कैश ट्रांजेक्शन। जिस ट्रांजेक्शन में कैश रिसीव्ड या पेड तुरंत हो जाता है, उस ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जांपल परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश 15,000, जो यहाँ मैंने एग्जांपल दिया है कि जहाँ हम गुड्स खरीदते हैं और सामने ही कैश में पेमेंट कर देते हैं, तो दैट ट्रांजेक्शन को हम बोल सकते हैं कैश ट्रांजेक्शन। और एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने दिया है पेमेंट ऑफ सैलरी। अगर हम सैलरी पे करते हैं तो तुरंत पेमेंट कर दिया, मतलब वो ट्रांजेक्शन का पेमेंट भी एक्सपेंस है सैलरी, बट वी हैड पेड इन कैश, तो ट्रांजेक्शन होते ही पेमेंट हो चुका है, दैट्स व्हाई इट्स ऑल्सो कॉल्ड कैश ट्रांजेक्शन। सेकेंड जो टाइप होता है मॉनेटरी का, वो है आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन इन विच कैश इज रिसीव्ड और पेड इमीडिएटली नॉट, बट इट इज पेड आफ्टर सम टाइम। जिसका ट्रांजेक्शन का कैश रिसीव्ड या पेड तुरंत नहीं होता है, बट ऑन अ फ्यूचर डेट, जिसका ट्रांजेक्शन का पेमेंट फ्यूचर पे कभी होगा, दैट ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। हियर द एग्जांपल आई हैड गिवन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मिस्टर अमन। ये एग्जांपल में आप देख सकते हो हमने माल बेचा है, बट पेमेंट उनके पास से तुरंत हमें रिसीव्ड नहीं हुआ है। दैट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। सेम विद द अदर एग्जांपल, सोल्ड अ मशीनरी टू मिस्टर अमर सिंह। हमने यहाँ मशीनरी अमर सिंह को बेचा है ऑन क्रेडिट। इसका मतलब यह है कि यहाँ पे भी हमने सेल्स तो किया है, मशीनरी बेचा है, बट द अमाउंट इज नॉट रिसीव्ड इमीडिएटली आफ्टर द ट्रांजेक्शन टेकन प्लेस। इट मीन्स द अमाउंट इज गोइंग टू बी रिसीव्ड आफ्टर सम टाइम ऑन अ फ्यूचर डेट। दैट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट वन इज द नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। जैसे मैंने बताया ट्रांजेक्शन आर ऑफ टू टाइप, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन जहाँ पे मनी या मनीज वर्थ में हम डील करते हैं, बट व्हेन वी कम्स टू द नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, यहाँ पे द ट्रांजेक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व मनी और मनीज वर्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उस ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। नेक्स्ट टर्म इज एन एंट्री। एंट्री मीन्स वॉट? वेन एवर एनी ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन जब होता है तो उसको हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नोन एज एंट्री। तो जर्नल एंट्री में जब हम बोलते हैं कि हम जर्नलाइज कर रहे हैं, जर्नलाइज करना मतलब क्या? जब कोई ट्रांजेक्शन टेकन प्लेस होगा तो हम उस ट्रांजेक्शन को हम जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश सेल्स हो गया, तो कैश सेल्स का एंट्री हम क्या करते हैं?
कैश कम्स इन तो कैश डेबिट, और सेल्स इज एन इनकम तो एंट्री बनेगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इस एंट्री को जब हम लोग जर्नल में लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एंट्री और जर्नलाइजिंग। Next one is a narration. Narration means what? Narration means whenever the transaction took place, हम उसको जर्नलाइज जब करेंगे, जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करेंगे, तो नीचे हम उसका शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन लिखते हैं। नरेशन इज नथिंग बट ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ एन एंट्री। एंट्री का शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन मेंशन करना। नॉर्मली जनरली हम लोग उसमें बीइंग या 4 वर्ड से शुरुआत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो मैंने आपको बताया कि कैश सेल्स, तो कैश सेल्स में हम लिखेंगे बीइंग कैश सेल्स। तो यहाँ पे नरेशन इज नथिंग बट एक्सप्लेनेशन ब्रीफली अबाउट द जर्नल एंट्री, जिससे हम पूरा ट्रांजेक्शन ना देख के तुरंत ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये एंट्री किस चीज़ का है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट टर्म दैट इज अ गुड्स। दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको सबको पता होना चाहिए। गुड्स मीन्स व्हाट? कोई भी बिजनेस की अगर आज आप बात करो, जो भी बिजनेसमैन जिस चीज़ में वॉट एवर द गुड्स और सर्विस जिसमें भी वो डील करता है, डील करेगा वही चीज़ उसके बिजनेस के लिए वो काउंट होगा गुड्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, फर्नीचर मार्ट वाले के लिए जो फर्नीचर्स है, चेयर, टेबल, सोफ़ा, हम लोग इन सबको चीज़ों को हम बोलेंगे कि मैंने टेबल खरीदा, चेयर खरीदा। बट जब फर्नीचर मार्ट वाला जब ये गुड्स को बेचेगा तो वो सभी चीज़ों को लिखेगा गुड्स सोल्ड, तो वो एंट्री कंसिडर होगी गुड्स, बिकॉज फर्नीचर इज फर्नीचर फॉर ऑल ऑफ अस बट इट इज़ नॉट फर्नीचर फॉर देम इट इज़ अ गुड्स। वैसे ही यहाँ पे मैंने दूसरा एग्जाम्पल दिया है, मेडिसिन बेचने वाले जो केमिस्ट है, हम उसको मेडिसिन के डिफरेंट नाम से जानेंगे कि मैंने ये दवाई लिया, वो दवाई लिया, बट the chemist will say it is a goods for them. Same way cloth merchant, whatever the cloth we are purchasing, हम बोलेंगे कि मैंने शर्ट खरीदा, पैंट खरीदा, but they are recording them as a goods sold or goods purchase, so that is called goods. Next term is a capital. Capital means what? Whenever the businessman कोई बिजनेस स्टार्ट करने की शुरुआत सोचता है, तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो अमाउंट वो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है बिजनेस के लिए, दैट अमाउंट इज कंसिडर्ड एज अ कैपिटल। तो कैपिटल का सिंपल परिभाषा में अगर मैं मीनिंग बोलूँ तो कैपिटल इज अमाउंट इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। कैपिटल का एक इक्वेशन भी है, कैपिटल इक्वल्स टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। ठीक है, उसको दूसरी भाषा में तो एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटी इज नोन एज कैपिटल ऑल्सो। नेक्स्ट टर्म वी मूव टू द दैट इज अ ड्रॉइंग। ड्रॉइंग कैपिटल का जस्ट ऑपोजिट है। जब बिजनेसमैन अपने घर से पैसा बिजनेस में लाता है, वी कंसिडर एज एन अ कैपिटल इन अ बिजनेस। सेम वे व्हेन अ बिजनेसमैन विड्रॉ गुड्स और कैश फ्रॉम अ बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज, जब बिजनेसमैन कैश या गुड्स बिजनेस से विड्रॉ करता है अपने खुद के यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए, at that time that is considered as a drawing. For example, a proprietor pay college fees of his son or daughter. जब वो अपने बेटे या बेटी की फीस बिजनेस के पैसों से पे करता है तो वो उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है। अगर वो बिजनेस के एक्सपेंसेस से वो पे कर रहा है, बिजनेस के कैश से पे कर रहा है, देन दैट ट्रांजेक्शन इज कंसिडर्ड एज अ ड्राइंग, राइट। सेम वे अगर प्रोप्राइटर अपना लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता है तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी हम कंसिडर करेंगे ड्राइंग में, बिकॉज लाइफ इज अ प्रोप्राइटर, तो उसका अगर प्रीमियम पे करना है तो प्रोप्राइटर को पर्सनली पे करना है। बट इफ इट इज पेड आउट ऑफ द बिजनेस कैश देन इट इज कंसिडर्ड एज अ ड्राइंग। आगे के जो टर्म्स से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।